हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो, ऐसे ही आपके घर में, आपकी लाइफ में रोशनी बनी रहे, आपकी ज़िंदगी में हर मुमकिन खुशी आए, आपकी ज़िंदगी में कभी अंधेरा ना हो, आपकी लाइफ हमेशा रोशनियों से भरी रहे, हमेशा हंसते खिलखिलाते रहो, दूसरों की ज़िंदगी में आप यूं ही रोशनी बिखेरते रहो, आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनो, आपके हाथ से कभी किसी का बुरा ना हो, आपकी लाइफ में कभी किसी के साथ आप अन्याय ना करो एंड आपके चेहरे पर ये मुस्कान हमेशा बरकरार रहे। आपकी लाइफ में कभी कोई नेगेटिविटी, दुख, दरिद्रता, कोई विपत्ति का सामना आपको करना ना पड़े। ईश्वर की शरण में आप रहो, ईश्वर के श्री चरणों में, श्री कमल चरणों में आपको हमेशा जगह मिले। इतनी प्यारी सी मंगल कामना के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। कल थी अमावस्या, में 2 दिन वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि दिवाली के लिए बिजी थे हम लोग सब एंड वी इंजॉयड अ लॉट एंड आई होप कि आप लोग सब भी बहुत इंजॉय कर चुके हो। कि आपको मेरा फेस देखकर समझ में आ रहा है कि बहुत ज़ोर टायर्डनेस है। हम लोग 2 दिन से वी कुडंट स्लीप बिकॉज ऑफ दिवाली एंड हम लोग सिंह लगन में पूजा करते हैं। आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोग कब पूजा करते हो। हम लोग सिंह लगन में पूजा करते हैं क्योंकि सिंह लगन जो होता है वो स्थिर लगन होता है, अष्टलक्ष्मियों का लगन होता है एंड उसमें पूजा करना बहुत अच्छा होता है, अष्टलक्ष्मियों की प्राप्ति होती है, तो इसीलिए हम लोग सिंह लगन में पूजा करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताना आपकी दिवाली कैसी बीती और आपने कौन से मुहूर्त में पूजा करी। तो कल अमावस्या, दिवाली की रात अमावस्या एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको शायद कुछ वीडियोस पहले बोला था, आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने वो वीडियो कब डाला था, पर मैंने आपको बोला था कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया कराने वाला इंसान फिर से कुछ ना कुछ करवाएगा, ये पक्का है। एंड आज की जो एनर्जी, मैं इतने दिन बाद जब ध्यान लगाई, आज की जो एनर्जी मुझे फील हुई कि करवाया तो है, क्योंकि कल की जो अमावस्या होती है, देखिए 3 रात्रि जो होती है ना, काल रात्रि, महारात्रि, शिवरात्रि, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तीनों रातों में सोया नहीं जाता लेकिन कल की जो रात होती है ना, काल रात्रि जिसे कहते हैं, मैं काल रात्रि माँ की बात नहीं कर रही हूँ नवरात्रा वाली, मैं कल रात की काल रात्रि की बात कर रही हूँ कि ये जो होती है, ये टोने टोटके, काला जादू, तंत्र मंत्र के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। कल रात की जो अमावस्या की जो रात होती है दिवाली वाली, तो आपके ऊपर किसी ने करवाया तो है, पर यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्रिया बीच में रोक देनी पड़ी या क्रिया में विघ्न आ गया, ये कंफर्म है। मतलब जो भी हुआ वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म है कि जो भी हुआ वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, कुछ विघ्न आया है कल के क्रिया में, इसीलिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई कि सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आज की वीडियो में यही देखेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या, आपके ऊपर किसने क्रिया करवाई। फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि बहुत सारे न्यू व्यूवर्स भी होते हैं, तो उन्हें नहीं पता कि वो पुराना वीडियो कहाँ है। और सच बोलूँ तो मुझे भी याद नहीं कि मैंने वो वीडियो डाला था तंत्र क्रिया के ऊपर। रिसेंटली एक वीडियो डाला था और मैंने उस वीडियो में कहा था कि फिर कुछ होगा, कुछ ना कुछ आपके ऊपर ये वापस करवाने की कोशिश करेंगे लोग। तो आपके ऊपर फिर से कुछ तंत्र क्रिया करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ विघ्न आया और बहुत भयंकर विघ्न आया कि क्रिया को बीच में रोक देना पड़ा। लेट्स फाइंड आउट कि इतनी बड़ी रात को अगर आपके ऊपर क्रिया करवाई गई, काला जादू करवाया गया आपको बर्बाद करने के लिए, आपको ख़त्म करने के लिए, तो आखिर विघ्न आया क्यों, इस विघ्न आने से क्या हुआ, आगे क्या संभावनाएं हैं, और ये तंत्र क्रिया करवा कौन रहा था कि सब कुछ बंद करना पड़ा तांत्रिक को, ये बहुत बड़ी बात हुई है। एंड ये जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को जो भी प्राप्त करेगा, आप समझो कि ये लाइफ में हो रहा है उसके। लेट्स चेक। जय मां बगलामुखी, हर हर महादेव। प्लीज़ ईश्वर हमें बताएं कि कौन मेरे व्यूवर्स के ऊपर काला जादू करा रहा था कल रात
मेरे व्यूअर्स के ऊपर काला जादू हुआ है, लेकिन वो विघ्न के कारण स्टॉप हो गया, कि सब कुछ बंद करना पड़ा, ऐसा आभास हो रहा है प्रभु। विघ्न के कारण स्टॉप करना पड़ा। प्लीज़ हमें बताएं सबसे पहले कि किस तरीके की तंत्र क्रिया हो रही थी। सबसे पहले हमें ये बताएं कि मेरे व्यूअर्स के ऊपर किस तरीके की तंत्र क्रिया हो रही थी। सबसे पहले हमें ये बताएं कि मेरे व्यूअर्स के ऊपर किस तरीके की तंत्र क्रिया हो रही थी। ओके, ये भी आया है। ओके 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 9 ऑफ वॉन्ड्स, पास्ट फेलियर का है ये। पास्ट फेलियर मैंने आपको पहले ही कहा था, कुछ जो तंत्र क्रिया पर मैंने जो पहले अभी वीडियो बनाया था रिसेंटली, उसमें मैंने आपसे कहा था कि आपके ऊपर फिर से इसका प्रयास होगा, क्योंकि पहले वाला भी फ्लॉप हो गया था। तो आप ये समझ के रखो कि आपके जो भी इष्ट देवता है वो आपको प्रोटेक्शन बहुत ज़ोर शोर से दे रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है, क्योंकि ये दूसरी बार है जब आपके हेटर का किया हुआ विफल जा रहा है। अब देखो, पहले का किया हुआ हो उसका असर हो रहा हो तो वो दूसरी चीज़ है, लेकिन एट प्रेजेंट जो ये करने का कोशिश कर रहा है ये विफल हो रहा है, ये पक्की बात है। पुराना अगर आप कुछ भोग रहे हो उसे दूसरी चीज़ कहते हैं। एट प्रेजेंट रिसेंटली जो इसने कुछ करवाया आपके ऊपर वो तो विफल हो गया, और ये करवाया सेकेंड चांस इसीलिए लिया गया है क्योंकि पहले वाला विफल हुआ है, पहले वाला विफल हुआ है। तो पहला जो विफल हुआ है, इसी चक्कर में वापस से कल बड़ा दिन था ऐसी चीज़ों के लिए। देखिए, कल रात को साधना भी होती है, हम लोगों ने कल रात को साधना भी की, लेकिन यहाँ पर ये जो चीज़ है ये इन चीज़ों के लिए भी यूज़ होती है। कल की रात्रि वो साधना के लिए भी यूज़ होती है। अगर आप अच्छा कुछ साधना करना चाहो तो दिवाली की रात इज़ द बेस्ट रात फॉर यू। बट यहाँ पर जो चीज़ दिख रही है कि इन चीज़ों के लिए भी अगर ये यूज़ होती है, यूज़ होती है, तो कल जो इसने करवाया वो काला जादू करवाने की कोशिश करी जो पास्ट का विफल हुआ। ठीक है, दूसरी चीज़ अब चलते हैं कि आपके ऊपर करवाया क्या गया था। देखो, ये आउट ऑफ गुस्सा करवाया जा रहा है। जो भी कल आपके ऊपर करवाया गया वो आउट ऑफ गुस्सा करवाया गया, फ्रस्ट्रेशन से करवाया गया, मतलब एक जुनून करवाया गया। इस तरीके से खून सवार है इस इंसान के सर पर। मैं उस इंसान को भी रिवील करूँगी, मेल फीमेल, बट पहले क्या करवाया गया है वो देख लेते हैं। कि इस ऐसा जुनून है इस इंसान के सर के ऊपर कि इसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ बदला लेने के अलावा। जो चीज़ आपके ऊपर करवाई गई है वो ये है कि आपके रास्ते बंद कर दिए जाएं। आपके लाइफ में जो रास्ता है सामने अगर है भी तो आपको दिखाई ना दे, आपको ऐसा लगे कि सारे रास्ते बंद हैं, आपको कुछ समझ ना आए, आप सोचने समझने की शक्ति खो दो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर है फिर भी आपको दिखाई ना दे, इल्यूजन, आपको आपकी ज़िंदगी में इल्यूजन आ जाए, आप मायूस हो जाओ, किसी से हेल्प ना मांग सको, या आपको ऐसा फील होना शुरू हो जाए कि कोई आपकी हेल्प करेगा नहीं, कोई आपके साथ नहीं है, आपको सब धोखा दे देंगे, आप इस दुनिया में अकेले हो, आपका कोई सगा नहीं है। इस तरीके का मायूसी आपकी लाइफ में छा जाए, आपको चारों तरफ से एकदम अकेला कर देने की कोशिश करी जा रही है, किसी तरह आपको सबसे अलग थलग कर देने की कोशिश करी जा रही है। आपके रास्ते से आपकी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ जो बाय डिफ़ॉल्ट आप ईश्वर से लेकर आए हो, जो अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में होनी है, जो अच्छे इवेंट आपके लाइफ में होने हैं, उन ऑस्पिशियस इवेंट्स को, उन शुभ समय को अशुभ कर दिया जाए। देख रहे हो, रिवर्स एस ऑफ वॉन्ड्स है।
उस शुभ समय को अशुभ कर दिया जाए। मतलब कभी कभी आप देखोगे ना कि सगाई शादी बहुत अच्छी जगह होती है लेकिन फिर भी टूट जाती है, डिवोर्स हो जाता है, जबकि लोगों में बहुत प्रेम था, अचानक से डिवोर्स हो गया, अचानक से शादी टूट गई। या फिर कभी कभी आप देखोगे कि अच्छा खासा बिजनेस चलते चलते अचानक से ठप पड़ जाना, है ना। तो घर में बहुत शांति है, अचानक से झगड़े शुरू हो जाना, लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, हेल्थ में कोई इशू नहीं है, लेकिन अचानक से इंसान एकदम बेड रिडन हो गया है, बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा, ऐसी अवस्था हो गई है। ये वही चीज़ करने की कोशिश करी जा रही थी। आपके जो शुभ क्षण, शुभ लक्षण या शुभ समय है उसको अशुभ कर देने की कोशिश, आपकी ज़िंदगी में आपके अपनों से झगड़े करवाने की कोशिश, ताकि आपका किसी के साथ बने ना तो आपकी कोई हेल्प करने, कोई सही रास्ता दिखाने भी ना आए। अगर आम लेमैन भाषा में बोलूँ तो तोड़ने की कोशिश, आपके रिश्तों को आपसे, आपके अपनों को आपसे तोड़ने की कोशिश, आपके परिवार में भी आपके रिलेशनशिप्स में फूट डालने की कोशिश। फूट डालना किसे कहते हैं कि आपके लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग, लोग अचानक से आपके विरुद्ध खड़ा होना शुरू हो जाए, आपके जो एकदम अपने थे उनसे आप उनके और आपके बीच में तकरार, दरार पैदा करने की कोशिश। आपको दिख रहा है ये कार्ड्स? जो आपके बहुत अपने, जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, जो आपके लिए जान देने के लिए भी तत्पर है, उनके साथ आपकी दुश्मनी करवा दी जाए अचानक से। 2, 6 और 18 मतलब 9। आप समझ रहे हो कि तीनों नंबर देखो, 2, 6 और 9। 6 आपका जिसे बोलते हैं कि वीनस का नंबर है, हैप्पीनेस, लग्जरी का नंबर है। 2 जो है इमोशंस का नंबर है, लेकिन जब वो 9 के साथ जुड़ता है तो स्ट्रगल लाता है, प्रॉब्लम्स लाता है, इन चीज़ों को लेकर, रिश्ते और फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम आती है, झगड़े हो सकते हैं, फसाद हो सकते हैं, गुस्से में आप अपना आपा खो सकते हो, कुछ ऐसी बात बोल दो कि आपके अपने आप से दूर हो जाए, या फिर आपके अपने आप को कोई ऐसी भाषा बोल दे जो आप दूर हो जाओ। तो किसी तरह प्रॉब्लम क्रिएट करना, आपके फैमिली में, आपके बिजनेस में, आपके आसपास के लोगों के साथ आपके झगड़े क्रिएट करना, आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना, इस तरीके की तंत्र क्रिया करवाई जा रही थी। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के ऊपर ऐसे तंत्र क्रिया भी करवाई गई जिससे वो बहुत बीमार पड़ जाए। बीमार पड़ जाए मतलब लाइलाज बीमारी, समझ में नहीं आ रहा, एक ऐसी सिचुएशन जो लाइलाज हो। घर पर अगर सिचुएशन खराब है वो भी लाइलाज हो, कि सारे टोने टोटके, सारे जंतर मंतर, सारी पूजा पाठ करा ली, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो रही है, इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करना। अगर आपको मेंटली या इमोशनली या फिजिकली कोई बीमारी हो रही है तो ये ऐसी बीमारी हो जाना जिसका कोई इलाज ना हो, आपको समझ में ही नहीं आ रहा, आपने सब कुछ करवा लिया, सारी टेस्टिंग्स करवा ली, सब नॉर्मल आ रहे हैं, किसी टेस्टिंग में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन आपकी प्रॉब्लम बढ़ते से बढ़ते जा रही है। गले में फांसी की तरह सिचुएशन फंस गई है कि आप कितना भी करो, आप कितने भी शांत रहो, लोग नहीं करते, आपसे झगड़ा करने के लिए आ जा रहे हैं। कितना भी शुभ मुहूर्त देखकर काम करो, कितना भी सब अच्छा देखकर काम करो, लेकिन कोई चीज़ शुभ ही नहीं हो रही है, हर चीज़ उल्टी पे उल्टी होती जा रही है। इस तरीके का आपके ऊपर करवाया गया था। अब विघ्न क्या आया वो देखते हैं और उसके बाद देखेंगे करवाया किसने था। ऐसा क्या हुआ कि तांत्रिक को, अब आप समझ सकते हो अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो क्या होता। आपके तांत्रिक को सब कुछ छोड़कर क्यों भागना पड़ा, सब कुछ बंद क्यों करना पड़ा। कल की रात जो काली क्रिया हो रही थी, आपके तांत्रिक को सब कुछ बंद करके क्यों भागना पड़ा। कल रात भयंकर तंत्र क्रिया
हो रही थी, लेकिन तांत्रिक को सब कुछ छोड़कर क्यों भागना पड़ा। ओके, समवन कोई गॉड, यहाँ पर देखिए तीन चीज है। कोई तीन देवता आपकी रक्षा कर रहे हैं, जिसमें से आप समझ लो एक मेल है और दो फीमेल हो सकते हैं, या दो मेल एक फीमेल, क्योंकि तीन है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तीन देवता की एनर्जी आ रही है। कोई तीन देवता आपकी बहुत रक्षा कर रहे हैं, जिसमें से दो मेल और एक फीमेल है। एक चीज़ मैं बता दूँ, चीज़ें बहुत, जैसे बोलते हैं ना, बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही थी। सिचुएशन एकदम उन लोगों के कंट्रोल में थी, लेकिन अचानक से जो भी ये क्रिया कर रहा था, वो तांत्रिक हो या कोई पुजारी अघोरी, जो कुछ भी था, या आपका जो हेटर है वो खुद कुछ कर रहा था, अचानक से तबीयत खराब हुई है। अचानक से आपको कार्ड दिख रहा होगा, अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई है। अचानक से, या तो आप समझ लो कि कुछ ऐसी वातावरण बना जहाँ पर उन्हें ऐसा लगा कि आगे अगर बढ़े तो ये फंसेंगे, आगे अगर क्रिया जारी रखी तो इनकी जान पर बन आएगी। एनर्जी यहाँ से लेकर यहाँ फॉल की है, आप समझ लो बारग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ फॉल किया, अचानक से गिरा। सब कुछ सही चल रहा था, कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन अचानक में कुछ ऐसा हुआ कि इन्हें ऐसा लगा कि इनकी जो तबीयत है वो खराब होगी। कुछ ऐसा भयंकर हुआ इनके साथ, या तो इनकी तबीयत खराब हुई या इनकी जान पर बन आई। इन्हें ऐसा लगा कि इन्होंने अगर कंटिन्यू किया ना तो इनकी जान पर बन आएगी। सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी का अराइवल है यहाँ पर। कोई किसी एनर्जी ने अराइव किया, कोई तो जिसे बोलते हैं ना, आपके लिए मसीहा समझ लो, आपके कुल देवता, इष्ट देवता, पितृ देवता, क्षेत्रपाल, जिनको भी आप मानते हो, उनका अराइवल ज़रूर हुआ। उनकी कृपा से चीज़ें जो थी उन्होंने अपने हक में ली, अपने कंट्रोल में ली, इस इंसान को वहाँ से भगाया आपकी मदद के लिए। एंड जिसकी वजह से कैन यू इमेजिन, आपको तीनों हॉर्स कार्ड्स मिले हैं, दिख रहे हैं आपको, ये मूवमेंट के कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में दिखाती हूँ कि किस तरह आपके देवता ने, ये कोई तीन देवता है, तीनों में से कोई एक हो सकता है आपके लिए, या तीनों हो सकते हैं जिनको भी आप मानते हो। कोई तीन देवता है, क्योंकि यहाँ पर 3 की एनर्जी, यहाँ पर 3 की एनर्जी। इन देवताओं ने सही समय पर आकर आपकी रक्षा करी, सही समय पर आकर इस इंसान को अपनी जगह से भगाया। इनके डर से वो इंसान अपनी जगह से भागा। अगर वो इंसान इस चीज़ को और थोड़ी देर कंटिन्यू रखता तो 110% या तो वो पागल हो जाता, या उसकी जान पर बन आती, या उसकी तबीयत खराब होती, कुछ तो उसके साथ होता, कुछ भी हो सकता था। अपनी जान बचाने के लिए ये आपके देवता की ही कृपा है कि उनके आने से इस इंसान को अपनी जान की परवाह हुई, वो भागा ऐसा सब कुछ बंद करके, जिसकी वजह से आपके ऊपर किया गया कोई भी चीज़ विफल हो चुका है। मे बी शायद आपका कल दिवाली थी, देवी देवता भ्रमण करते हैं, ऑस्पिशियस इवेंट था, उन्होंने आपकी बात सुन ली एंड आपको बचाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, जो भागा ये इंसान। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर, क्योंकि ये जिस आपके देवता, जिस आपको दिख रहा है, ये वॉन्स है, नाइट ऑफ वॉन्स, जिस जुनून, जिसे बोलते हैं ना, जिस गुस्से से, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड जुनून, इट वुड बी रॉन्ग फॉर गॉड, जिस गुस्से से ये उस इंसान के उस तांत्रिक के बगल में आए हैं, आप सोचो अगर वो नहीं उठता तो उसकी जान ही ले लेते ये,
या पागल करके छोड़ देते, अंधा करके छोड़ देते, कुछ भयंकर होता, क्योंकि इतना गुस्सा उनके अंदर, आपके देवता के अंदर था। और जब तक ये चीज़ें उन्होंने बंद नहीं करवाई तब तक वो स्टेबल नहीं हुए, शांत नहीं हुए। और उसके बाद उन्होंने शांत होकर आपकी रक्षा करी एंड उसके बाद उनको खुद को बहुत प्रसन्नता हुई कि मेरा बच्चा, मेरा जो भक्त है वो आज खुश है, आज वो सेफ है ना। लेट मी सी कि अब लास्ट ये देखते हैं कि ये चीज़ करवाई किसने आपके ऊपर, ये किसने करवाया आपके ऊपर, ये किसने करवाया। कल रात भयंकर तंत्र क्रिया करवाई जा रही थी, लेकिन तांत्रिक को बीच में सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। क्या ईश्वर हमें ये बता सकते हैं कि ये तंत्र क्रिया किसने करवाई? आपके परिवार का, एकदम आपके परिवार का एक सदस्य है यहाँ पर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है एंड ओके, ये आप ही के परिवार के लोग हैं जिसमें एक कपल है। जो आदमी है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। या तो ये तो कपल है, ये कंफर्म है। यहाँ पर परिवार में दो एनर्जी आ रही है, एक तो कपल है और दूसरा एक अकेला आदमी है। तो आप बाल बच गए कि आपको एटलीस्ट ईश्वर ने लास्ट मोमेंट पर आकर बचा लिया। इसका पार्ट 2 बनाऊंगी मैं, क्योंकि ये अभी तक मुझे कंप्लीट नहीं नज़र आ रहा। पहली बात, इसके पार्ट 2 में हम देखेंगे कि क्या फ्यूचर में ये इंसान वापस से आपके ऊपर ऐसा कुछ करेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो चीज़ें बंद हुई तो क्या इस इंसान के ऊपर बैकफायर हुआ, जिसने आपके ऊपर करवाया, आपके परिवार के इंसान ने, क्या उसके ऊपर बैकफायर हुआ? नंबर 3, तांत्रिक और आपके इस परिवार के सदस्य में क्या बातचीत हुई? जब ये चीज़ें हुई, चीज़ें स्टॉप हुई, तो आपके परिवार के इंसान जिसने आपके ऊपर तंत्र क्रिया करवाई, उसके और तांत्रिक के बीच में क्या बात हुई, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एंड आप अपनी प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हो, तो मैं रेमेडी भी आपको कल के वीडियो में बताऊंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि, हैप्पी दिवाली वंस अगेन। ईश्वर आपकी रक्षा यूं ही करते रहे। धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में ईश्वर को ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा, भर भर के कमेंट कीजिए। आपके कमेंट में पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। शुभ रात्रि।